क्लास वाला नहीं है। बैठिए बैठिए प्लीज। ऐसे तो हमने लास्ट टाइम ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो शुरू करा था और पिछली क्लास में हमने यहाँ तक कॉन्सेप्ट बना लिया था। अगर आप ये वाली डायग्राम दोबारा से देखें तो 4 डायोड मिलकर एसी को कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, डीसी में। और मैंने आपको ये बताया था कि असल में जो करंट है वो तो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। अब करंट को भी पता नहीं चल रहा कि आगे हमने क्या गेन कर दी है और इवन रेजिस्टर को भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि इस सर्किट में कोई ब्लॉकेज नहीं है। जैसे ट्रैफिक दुनिया में आजकल बनती है, रिंग रोड्स बनते हैं, जहां पर ट्रैफिक को स्मूथनेस मिलती है, उसको नहीं पता चलता कि कहां पर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो वन वे होता है और टू वे होता है वो आपस में कहीं टच नहीं हो रहे। अब हम इसको पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। हमने पिछली क्लास में ये कॉन्सेप्ट बना लिया था बट लिखा नहीं था। तो अब आप यहां से शुरू करो और ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, शुरू करें। शाबाश। अभी नहीं लगेगी, 8 से 10 में क्लास नहीं होती ऑफिशियल। ये लगेगा 10 से 11, 11 से बाद नहीं सर, केमिस्ट्री क्लास। अच्छा हाँ अच्छा बाकी सबके लायक। हाँ मैं का एक बार ही कट पावर से मैं कह रहा हूं केमिस्ट्री क्लास में छोड़ दे भाई, उसका भी ये शायद है हमारे बात, लेकिन उसने 102 मरतबा लगाया है। यहां से हम शुरू करें। दिस इज आवर स्टार्टिंग वर्क टू डेली लगे। ओहो सब बैठे बैठे चाय। मुझसे पूछो इसको करा दो मेरे पास आ गए तो अरे के पिछली बार प्लीज सभी जगह बैठ जाए। ये थोड़ी चेयर्स ये पिक्चर इधर पे करना है ताकि हम रास्ता पीछे खुला। बेटा लेफ्ट मेरा ये है। अच्छा चलो ठीक है, जैसे उसने कर लिया ना, शुक्र करो उसको राइट लेफ्ट अंदाजा तो इसको कहते हैं। अच्छा जुम्मे का दिन यहाँ से हम आज का काम शुरू कर रहे हैं। जो लोग लेट आए हैं वो इसकी पिक्चर ले लें, जो लोग लेट आए हैं वो इसकी पिक्चर ले लें और आप इसकी बातचीत को रोक लें। ये टॉपिक है डायोड और उसमें टॉपिक है ब्रिज रेक्टिफायर। मैंने आपको बता दिया था कि ये इनका फेवरेट टॉपिक है। अब ये कॉन्सेप्ट पहले बन चुका है कि रेक्टिफायर जो होते हैं वो सिर्फ एसी को डीसी करते हैं, वो स्मूथिंग करके नहीं देते। उनका मेन काम सिर्फ ये है कि वो करंट की दूसरी वाली डायरेक्शंस को खत्म कर देते हैं। अब तुम देखो जो आउटपुट बन रहा है वो क्या है, ये वाला। ये आउटपुट कौन सा है, फुल वेव रेक्टिफाइड है। अब देखो ये इसकी जरा स्मार्ट डायग्राम है, इसको कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तुम ब्रिज रेक्टिफायर के आगे एक कैपेसिटर लगाओगे तो वो क्या करेगा कि वो फुल वेव को फिर रिपल्स में कन्वर्ट कर देगा
यानी स्मूथिंग कर देगा। ये टॉपिक हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। पेपर में जब क्वेश्चंस आते हैं तो या तो वो डायोड से रिलेट करता है, कैपेसिटर लगवाना तो उसका शौक है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है और उसके साथ पैरेलल में ये क्या लगा हुआ है, क्यों? ताकि वो आउटपुट को स्मूथ कर सके। नीचे ये जो ओरिजिनल करंट है वो क्या है, फुल वेव, और फुल वेव के ऊपर कैपेसिटर लगने से ये जो तुम्हें नजर आ रही है ये बन गई है, राइट। अब इसको तुम इस पूरे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि चैप्टर खत्म हो रहा है, तो तुम इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक मर्तबा मेरे साथ दोबारा देखो। While flowing from a generator to a light bulb, the alternating current encounters a diode. The diode allows current in one direction only, which is represented on the oscilloscope as a voltage against time graph, with the bottom halves cut out. When the diode is reversed, the top halves of the graph disappear. In both cases, the current does work in the light bulb, through only half the illumination time. In order to convert alternating current into direct current, a system of 4 connected diodes is commonly used. During the first half of the period, current flows through diodes 1 and 4. When the voltage due to a generator changes its sign, diodes 2 and 3 start to conduct the current. Such a solution makes it possible for the current to flow through the light bulb all the time in one direction. A system of 4 diodes converts the alternating current into pulsating one-directional current. A capacitor, which is connected in parallel to the system of diodes, becomes a kind of buffer. When the voltage is high, it accumulates charges, and when it drops to 0 for a while, it becomes a source of voltage. When the capacitance of a capacitor is high enough, the current obtained becomes practically direct current, and not only one-directional current. जिन्होंने गौर से देखा, it was a complete revision of all the concepts. एक और एडिशनल कंपोनेंट होता है, ये जो मोबाइल चार्जर होते हैं और लैपटॉप के चार्जर होते हैं, इसमें एक कंपोनेंट और बीच में घुसाते हैं, और वो भी तुम्हें कभी-कभी पुराने पेपरों में खासतौर पे ज्यादा नजर आएगा, और वो है ट्रांसफार्मर। नए सिलेबस में इन्होंने ट्रांसफार्मर को नो लिफ्ट कर दिया है, लिहाजा अब ट्रांसफार्मर की एंट्री का चांस कम है। लेकिन भारत ट्रांसफार्मर ओ लेवल में था और एएस में आपको पता है कि ये चैप्टर्स नहीं थे, तो ट्रांसफार्मर से भी एक मेमोरी है इस वक्त। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं कि वो वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। दिस इज द वे द ट्रांसफार्मर वर्क्स। हम रेक्टिफायर को देने से पहले, हम रेक्टिफायर की एंट्री से पहले किसकी एंट्री करवा देते हैं? ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वो वोल्टेज को एसी से एसी ही रखता है, लेकिन वो उसकी अमाउंट को क्या कर देता है, क्योंकि रेक्टिफायर हो यानी डायोड हो, तो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? डायोड की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर्स हाई वोल्टेज को नहीं संभाल सकते। तो देखो ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है, और आगे ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है? ब्रिज रेक्टिफायर है। तो अब तुमने समरी कर ली, एक ट्रांसफार्मर लग गया, उसके बाद एक रेक्टिफायर लग गया, और उसके बाद हमने क्या लगा दिया? कैपेसिटर ट्रांसफार्मर के बाद लगेगा, और वो करेगा क्या? अगर आप गौर से देखें, ये इनपुट करंट है, ये अगर आप गौर से देखें तो मैंने कितने कैपेसिटर पैरेलल में लगाए, तो कैपेसिटेंस बढ़ गई, तो क्या रिपल्स और कम हो गए? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में कनेक्टेड हैं। जितने ज्यादा कैपेसिटर पैरेलल में लगते जाएंगे, क्या होता जाएगा? कैपेसिटेंस बढ़ेगी, और वो जो रिपल्स है वो रिपल आहिस्ता आहिस्ता स्टेडी में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट। आपने अब जो सारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है उसके बाद आप लाइन चेंज करके लिखिएगा कि a capacitor of high capacitance, a capacitor of high capacitance, a capacitor of high capacitance, a capacitor of high capacitance is connected in parallel across the load. A capacitor of high capacitance is connected in parallel across the load. अच्छा, आप ये
a capacitor is connected, a capacitor of high capacitance is connected across, is connected in parallel across the load, full stop. इसी में आगे लिखिएगा कि high capacitance is achieved by using two or more capacitors in parallel. High capacitance is achieved by using two or more capacitors, in parallel. Full stop. Line change करके लिखिएगा कि diode being a semiconductor, is sensitive to high voltage. Diode being a semiconductor is sensitive to high voltage, so a step down transformer is used in the circuit. अब ये वही डिस्कशन है जो मैं बहुत पीरियोडिक करता हूं, और मैंने आपको बताया कि ए लेवल चूंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल है कंपेयर टू ओ लेवल, इसमें बहुत सारे टेक्निकल फीचर्स हैं, सो ऑलवेज यू गेट सम पीपल हु वर्क मच लेस देन अदर पीपल बट दे एंड अप विद अ वेरी गुड रिजल्ट। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इतनी मेहनत नहीं करते बट उनकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है। यहाँ से आगे आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहां भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, और जब आप इंशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो you find some people who are actually good in technical things rather they are very hard working. तो देखो ये छोटी छोटी चीजें जो मैं बार बार आपको बताता हूँ, सेशन अब आधा हो गया, बस ये एक दो दिन एक हफ्ते की बात है, फिर ये सेशन ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखो, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी अनइम्पॉर्टेंट है, सिलेबस कब चेंज हुआ, सिलेबस में कब चेंजेस हुई, क्या क्या चेंजेस है। एमआरआई पे मुझसे कई बच्चों ने पूछा, ये चीजें मेरे लिए बड़ी एनर्जेटिक होती है कि हाँ भाई लोग आंखें खोल के पेपर कर रहे हैं। अब एक बच्चा कहता है कि उसने मैग्नेटिक फील्ड के सारे क्वेश्चन कर दिए, तो वो जाहिर है कहीं से एक छापू बच्चा है, वो कहीं से छाप रहा है मार्किंग स्कीम से कहीं से। कुछ लोगों ने आरएमएस पॉइंट आउट किया, एक दो बच्चों ने और भी इन डेप्थ चीजें पॉइंट आउट की मैग्नेटिक फील्ड में। रेयर एक ऐसा बच्चा था जिससे मैग्नेटिक फील्ड में पुराने पेपर का क्वेश्चन उठाया, उसने कहा सर ये तो आपने कराया ही नहीं है, कोई वेलोसिटी सेलेक्टर और मास सेलेक्टर मैंने कराया था ना, उसमें उसने मास सेलेक्टर उठाया और उसने पूछा सर ये कहाँ है सिलेबस में, आपने करवाया तो है लेकिन ये तो सिलेबस में है ही नहीं, मतलब सिलेबस में उसका जिक्र अब नहीं है ना। तो दीस थिंग्स आर वेरी इंप्रेसिव। ऑन द सेम साइड बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना सामान लगाया, पेपर बुक खोली, पलटते गए, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो कोई किताब पलटते हैं। तो देखिए एक टेक्निकल बात समझ लें कि सिलेबस को जो कट लगे थे, पहला सिलेबस को कट लगा था 2002 में जब AS-A2 अलग हुए थे, फिर उस पार्टीशन के बाद 2007 में कट लगा, 2007 के बाद 2016 में कट लगा, फिर एक मेजर कट लगा 2022 में। अब ये जब कट लगे होते हैं और तुम पास पेपर करते हो तो ये कट तुम्हारी हेल्प करते हैं। पुराने पेपरों में ट्रांसफॉर्मर बहुत आया है, नए पेपरों में नजर ही नहीं आएगा। इन्होंने ट्रांसफॉर्मर को बिल्कुल काट के फेंक दिया बेचारे को, एक जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट था, तो अब इन्होंने उसको एकदम डिग्रेड कर दिया है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि जब आप पास पेपर करें, अभी जैसे मिड टर्म आ रहे हैं तो पास पेपर करेंगे, तो दो चीजें याद रखें, एक तो मार्च के पेपर इग्नोर ना करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रीड एंड राइट कॉलोनी भी आखिरकार रो के उसको शामिल किए। दूसरी चीज याद रखें कि सिलेबस में जहां आपको शक पड़े, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, टेलीकम्युनिकेशन के टॉपिक हैं, इसी तरह से पुराने सिलेबस में कुछ और टॉपिक्स थे, तो जब आप उन तक पहुंचे तो जरूर कंसल्ट करें, छोड़े मत उसको कि यार ये कौन सा टॉपिक है, हमने तो किया ही नहीं है। सिलेबस हमेशा पढ़ना चाहिए, ए लेवल में उसका बहुत फायदा होता है। अब यहाँ आपने 3 कंपोनेंट लगे हुए देख रहे हैं, हर आपका जो इस वक्त लैपटॉप के या मोबाइल के जो चार्जर होते हैं उनमें यही 3 कंपोनेंट होते हैं। पहले ट्रांसफॉर्मर बैठता है, वो क्या करता है कि वो वोल्टेज को छोटा कर देता है। फिर ब्रिज रेक्टिफायर बैठता है, वो एसी को फुल वेव करके रेक्टिफाई कर देता है।
फिर आप देखते हैं कि क्या बैठता है, वो स्मूथ कर देता है। अब ये कॉन्सेप्ट बनाओ कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्यों ज्यादा होनी चाहिए। वही बात मैं आपको समझा रहा था कि टेक्निकल नॉलेज से क्या फर्क पड़ता है। 2022 से पहले बच्चा लिखेगा कि हाइयर द कैपेसिटेंस हाइयर इज द डिग्री ऑफ स्मूथिंग। हर एग्जामिनर रिपोर्ट में यही लिखा मिलेगा। यहाँ अब तुम लिखोगे ये काट देगा, क्यों? इसलिए कि अब आ गया टाइम कांस्टेंट, 2022 में उसकी एंट्री हो गई। अब बच्चा लिखेगा कि when you increase the capacitance you increase the time constant. When you increase the time constant the discharging process is relatively slower, in turn the smoothing degree will increase. इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं देता रहता हूं। जैसे मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि पुराने पेपरों में मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है के, किसी को याद है के 9 into 10 to the power एक्सप्रेशन 9 9 to 10⁹। एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 2022 के बाद ये फेवरेट बन गया। तो सीआई इतना वेरिएंट है, सीआई इतना फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है कि अगर आप अपने आप को अप टू डेट नहीं रखेंगे तो आप हमेशा मार खाएंगे। अब सिलेबस में कह रहा है के लिखो, पुराने पेपरों में कह रहा था कि के लिखना मना है, अब कह रहा है के से अच्छी चीज ही कोई नहीं है। इसी तरह से यहाँ ये कॉन्सेप्ट बनाओ कि इस डायग्राम में अब ट्रांसफॉर्मर रेलेवेंट एंटिटी नहीं है। ट्रांसफॉर्मर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ओ लेवल स्किल, इट वाज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट नाउ। आपने जहां तक लिखा उसके बाद ये वाली पूरी डायग्राम बहुत अच्छे मूड से प्यार से बनाइएगा। हाँ क्या है हाथ साफ करें। प्लीज बातचीत ना हो। कंधे से हाथ हटाएं बेटा, बाद में दोस्ती निकालेंगे। बकरा खरीदने आए बेटा, तो आप ले जाओ ना, कल भी मैंने ऑफर किया था कच्ची को, आप ले जाओ, आप ले जाओ घर ले आके, घर के बाहर बात कर बेटा, बात नहीं करिए प्लीज। इधर टोपी वाला बच्चा जो है भाई, टोपी बॉय बेटा, बातचीत रोक लो। अच्छा ऐसा सवाल आपका सिंपल है। याद रखिए क्लास ऑनलाइन है, बिहेव सोबर until I mute। बेटा तुम लोग चैनल बंद करवाओगे और कुछ भी नहीं, मैं मना कर लोग मुझे मैसेज कर रहे थे क्या कर रहे थे सर, आप देख सकते हैं बंद करेंगे कैसे। अच्छा ये भी होता है सर, सारे फॉलोअर्स बढ़ते कंटेंट। हाँ, ये हमारी बात आयरॉनिकली ट्रू है, ये बात सही कह रहे हैं कि इट्स an unfortunate thing but it's a crude reality। आप अड्डा ले ले YouTube पे सब काम नहीं आप डील में जाके मारना। मैं तो इसको नहीं कर लेती। टिकटॉकर आइडिया ये तो नहीं, टिकटॉकर को ये बात तो है, टिकटॉकर की इस पर नॉलेज है, क्योंकि पहले मैंने कुछ चीजें ठीक की थी, अब मैंने देखा फर्क पड़ा है। पहले 2 लाइक्स आते तब 3 तो कम से कम हो रहे, एक में रखता होता है, एक में किसी और से करवाता हूँ, एक कोई बच्चा करता है। मुझे बोला अच्छा आप तो सीखे ऐसा क्या होता है YouTube आपने किड्स चैनल हाँ, वो टेक्निकल मिस्टेक, लेकिन हमारा वो इसी ने ठीक किया। और ये तो है, आप टिकटॉकर को कुछ भी टॉक, लेकिन देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर माशाल्लाह आराम से नाश्ता वाश्ता करके पूरा बकरा खा के वो बच्चे आपके मुंह पे सारा दूध लगा हुआ होता है, सामने सारे चिप्स वगैरह गोद में पड़े होते हैं। बैठ जाओ बेटा, यहाँ तो बच्चे तो आप आए तो उनका बच्चों को आशीर्वाद दें कि बेटा आप आ गए हो, बड़ी बात है, चाय वाय मंगवाता हूँ। इसके बाद वाला शुरू करो। नहीं करो बेटा, जितना हो सकता है करते जाओ, ये टाइम बिल्कुल खत्म है, आपको अभी भी अंदाजा नहीं है, हैरत है। अब तो टेस्ट वगैरह भी शुरू हो गए हैं सारे, तो ये तो बिल्कुल टाइम 0 से भी नीचे है। बेटा से फर्क पड़ता है। हाँ, अगर यही रहना है तो फिर तो छोटी यूनिवर्सिटी में जाना है तो चलेगा।
गली के अंदर बनी होती है दो कमरों में, वहाँ लिखा होता है मेगा यूनिवर्सिटी। अरे ज़ेबिस्टर सब रिकॉर्ड हो रहा है चलो फिलहाल चले भाई, जो बच्चे लेट आए वो काम शुरू कर ले। पीछे बैठे जोर से चमाटा रही बेटा, आप कम कर रहे हो। अच्छा फिर सर हाँ, उसको नहीं कभी उसको चमाट मारी कि पूरा 360 प्रूफ लो, बाद में सॉरी भाई गलती हो गई। टाइटल इज, तवज्जो बोर्ड पे दें, द टाइटल इज रेक्टिफिकेशन। चैप्टर का नाम है एसी सर्किट। ये चैप्टर हर साल पेपर में नहीं आता, लेकिन ये चैप्टर पैरासाइट की तरह है, ये दूसरे चैप्टर्स में घुसता है और जब इसका अपना क्वेश्चन आता है, यानी जब इसका अपना प्रॉपर क्वेश्चन बनता है तो उसमें आपको ये नजर आएगा रेक्टिफायर। बाकी जब ये दूसरों में घुसता है तो जिन लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में इसकी एंट्रीज देखी, क्या ये वहां आरएमएस के नाम पे घुसता है? तो 3 चैप्टर्स हैं बेटा, तवज्जो दो, यहाँ पर उसको छोड़ दो प्लीज सर। 1 सेकंड सर, दो नहीं बेटा, क्लास 1 सेकंड 1 बाहर छोड़ खा ले। अरे नहीं देखो आप अटेंशन दीजिएगा कि जब आप इस टॉपिक को गौर से समझेंगे तो इन्होंने सिलेबस में अपने फेवरेट्स बनाए हुए हैं। अब जैसे यहाँ आरएमएस वैल्यू पे तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा जो दूसरे चैप्टर्स में घुसेगा, क्योंकि आरएमएस का मतलब होता है एवरेज। फिर तुम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड करते वक्त कई लोगों ने फैराडे लॉ की एंट्री देखी होगी। फैराडे लॉ अब नए पेपरों में इररेलेवेंट होता जाएगा। सीआई को कहा गया था कि नाम खत्म करें। एक बड़ी मशहूर एक कैंपेन चली थी, नेमलेस। अब आप नामों से हटे, बहुत हो गया फैराडे लॉ, लेंज़ेस लॉ, ठीक है, न्यूटन चले कैरी कर लें, कांट से एनीथिंग तो मजबूरी है, लेकिन चलिए एक बंदे को कैरी करते हैं। लेकिन बाकी फैराडे लॉ, केपलर लॉ, ये आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट होते जाएंगे। तो में से जिन्होंने नए पेपर किए 2019, 20, 21, 22, तो देखिएगा ये केपलर वगैरह अब फेज आउट हो रहे हैं। तो ये नया ट्रेंड है 2022 से कि नामों के ऊपर बेस करके सवाल नहीं आएंगे। ये हमारा नुकसान है, क्योंकि हमारे लोग फैराडे लॉ रट के जाते थे, आराम से 2 मार्क्स मिलते थे। लेंस लॉ चूंकि इंप्लीकेशन है तो वो अभी भी थोड़ा बहुत आता है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर ये करेगा क्या कि वो वोल्टेज को कम कर देगा। ये क्या करेगा कि वो इनपुट आपके एसी को क्या बनाएगा, कौन सा, फुल वेव डीसी बनाएगा। और फिर कैपेसिटर क्या करेगा, उसको स्मूथ कर देगा। साइन चेंज करके लिखिएगा कि द आउटपुट, इसे लिखिएगा कि द आउटपुट इज फुल वेव रेक्टिफाइड स्मूथ डीसी। The output is full wave rectified DC, full wave rectified smooth DC, correction, full wave rectified smooth DC। मैंने आपको बताया कि आप यहाँ बोर्ड पे लिखिएगा कितने कैपेसिटर मैंने लगाए, 2 कैपेसिटर लगा के मैंने उसको सर्किट के करंट को तकरीबन स्टेडी कर लिया। ये तो एक आइडियल कंडीशन है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन रहती है। अब आप लाइन चेंज कर लीजिएगा, अपना पेज का रजिस्टर का आखिर का सेक्शन लीजिएगा। हमने एक एफर्ट की थी कि सारे फॉर्मूला रजिस्टर के आखिर में लिख रहे हैं। अब जिन्होंने वो फॉलो किया, थोड़ी थोड़ी जो एफर्ट होती है ना, ऑर्गेनाइज एफर्ट, ये बहुत हेल्प करती है। अब जैसे मिड टर्म आ रहा है, अब ये मुश्किल टाइम है, चैलेंजिंग है, तो तुम्हें सारे फॉर्मूला एक जगह अपने हाथ से लिखे मिलेंगे। जो डिजिटल कॉपीज होती है वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होती उस तरह जैसे हैंड रिटन है। आप यहाँ से हेडिंग डालेंगे फॉर्मूलास और उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। शुरू करें। अब वो 400-500 एमएस में क्या मतलब बाउंड्री क्या बिल्कुल पिच के साथ है क्या? नहीं सर, हर बॉल पे मारे जा रहे हैं, हर बॉल पे 6 पे 6 चौके मारे। हाँ लेकिन भारत मैं खुद सुन के हैरान हो गया, एक दिन में कुछ 400-500 रन, 500 300 आपको जैसे
वो भी सिर्फ 3 आउट है। It's just test बार बार match. तो सेंचुरी मारी है। हाँ वो वही था कि वो 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है। It is just test match. कोई एक साइड तो ऐसी है जो ओवरडोज है। बेटा रुक जाए प्लीज, बातचीत रोक लें। बेटा गर्ल्स रुक जाए प्लीज। इस तरह की इसका जवाब बड़ा खतरनाक है। बेटा ऐसे रियली बेस्ड जोक्स नहीं करते। कॉपी करें अच्छी सी वर्किंग के साथ। नोट्स जब आप फॉर्मूला बनाते हैं तो सारे सिंबल सारे फुट नोट्स आप लिखते जाएं। रुक जाएंगी। फिर ये कॉपी करें। क्लास में कोशिश करेंगे कि उसमें जो क्लास रखें उसमें वो करवाएं। हाँ तो आसान है, फॉर्मूला लगाने से फॉर्मूला लगाना होगा। बेटा रुक जाओ, ठीक है तक ज्यादा हो गया ना थोड़ा। बस सही क्लास के बाद रखो, आराम से बैठ के समाप्त करो। जो आप लोग वो सवाल देख रहे हैं जो कि बार बार मैग्नेटिक फील्ड में आता है, उसको अभी तो हम छोड़ दिया था हमने, आप उसको अब जाके पूरा करिएगा क्योंकि वो जाहिर छोटे छोटे क्वेश्चंस है, पेपर में तो होगा ऐसा। तो उसमें आप देखिएगा बोर्ड पर ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, जरा कॉपी करो, वो तो टाइम वेस्ट कर रहा है, आप मत करो। हमने कुछ होमवर्क्स रखे हुए हैं, वो सबमिट करवाएं ताकि टर्म परसेंटेज रिस्पेक्टेबल हो जाए। हमने मंडे ट्यूसडे को एक क्रैंक टेस्ट रखा हुआ है, उसमें सब लोग इनवाइटेड हैं और उसमें मेरा प्लान यही है कि जो बच्चा नहीं शामिल हो हम उसकी भी परसेंटेज को 0 करें ताकि टर्म परसेंट 0 हो, ताकि उसको एहसास हो कि वो नुकसान कर रहा है उसने हमारा और अपना। हाँ तो कार्ड में भी आएगा, पूरा छपा हुआ होगा। WhatsApp down. WhatsApp down. व्हाट्सएप डाउन बेटा वो तुम्हें ब्लॉक कर दिया उसने। बहुत सारी चीजें बैंक्स की भी जो एप्स है वो डाउन हुई है तो वो उसको ब्लॉक कर दिया। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, ये कुछ तुम अपने आप ही कर रहे हो। बोर्ड पे देखिएगा प्लीज, यहाँ अटेंशन बोर्ड पे दीजिएगा। Mean power in an AC circuit is always half of the। फिर हमने मीन पावर का ये फॉर्मूला किया, फिर मीन पावर का ये भी एक फॉर्मूला है। मीन पावर में अगर आपको लॉस निकालना है तो ये फॉर्मूला मैंने करवाया था, किसी वजह से R ब्रैकेट से बाहर था क्योंकि R को हमने कांस्टेंट टेम्परेचर होने की वजह से कांस्टेंट लिया था और वो अब मीन में नहीं आएगा। ये कॉपी होगा। टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से अभी शायद आई है टेंडेंसी के मैं पेपर 5 जो है वो शायद हम ट्यूसडे को टेस्ट ना करें क्योंकि पेपर उससे बन नहीं रहा। 50 मिनट से ऊपर की स्लॉट नहीं मिल रही मुझे। वो कह रहे हैं कि जाहिर है कि दूसरी क्लास कनेक्ट हो जाती है और लोगों के पास 1.5 घंटे की स्लॉट नहीं है, तो हो सकता है कि हम शायद पेपर 5 को आगे ले जाएं, उस मतलब मिडटर्म से पहले इंशाल्लाह रखें, लेकिन पेपर 5 का एक डेडिकेटेड टेस्ट बना लें और पेपर 4 को हम ट्यूसडे को टेस्ट करें। मैं ग्रुप पे अपडेट इंशाल्लाह कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम कोशिश करूंगा कि ये अनसीन हो ताकि आपको एक रिहर्सल मिले। IRMS बोर्ड पे देखें या प्लीज रुक जाओ। IRMS का कॉन्सेप्ट देखिएगा कि सब कुछ स्क्वायर करो, प्लस करो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दो। उसके बाद ये फॉर्मूला है और फिर ये फॉर्मूला होपफुली याद हो
क्या इसी से प्रूव होता है कि पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव? गुड, चलो याद कुछ क्या है लेकिन मालूम ठीक है, सर चैट है। इसको छोड़ दे बेटा, कॉपी करें। मैंने मना किया है कि ग्रुप पे जो लोग ऑनलाइन है वो चैट ना करें यार बेटा, वो टाइम वेस्ट होता है ना। मेरा क्लास में आना चाहिए। क्या करें? मेरा बैक स्लाइड में है, पीछे स्लाइड। सर ये कॉपी करिएगा। अब क्या हो बेटा? एक्सेस नाश्ता करने से यही होता है। दूसरे नंबर का 5-6 का लेक ऑफ नाश्ता नहीं, लोग यही होते हैं 2-3 पराठे के बाद अभी तो भूख लगनी शुरू हुई। होते हैं ना हमारे बच्चे, चौथे पराठे के बाद तो इंजन गर्म होता है। यहाँ पर भी एक तो बच्चे ऐसे हैं सुबह नाश्ते का करे, नाश्ते पे चलते। सर वो ऐसे आइसोटोप आया नहीं, नाश्ते लिया है। ये फिर जब रिजल्ट आएगा एकदम नाश्ते की बात थोड़ी होगी, सीआई ब्रेकफास्ट। ये इमोजी तो मेरे फोन में नहीं है। सर दैट्स गुड क्लास एंड थैंक यू फॉर कमिंग। देखिए ये वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट है, क्योंकि इसमें कोई डोमिनेंट यूनिट नहीं थी, सिंबल नहीं था, तो मैंने इसको रिकंसीडर किया। आप लोग ये वहां पर मेंशन कर दीजिएगा, अगर मुझे अभी याद नहीं कि मैंने लिखवाया नहीं लिख पाया, प्लीज अटेंशन दीजिएगा। मैंने जहां पर ब्रिज रेक्टिफायर कॉपी करवाया वहां लिख दीजिएगा ब्रैकेट में ट्रांसफॉर्मर नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम 2022। जहां मैंने आज आपको बड़ी वाली डायग्राम कॉपी करवाई है ना ब्रिज रेक्टिफायर की, वहां पर आप मेंशन कर दीजिएगा। क्या मतलब? नहीं, ट्रांसफॉर्मर अभी मैं जब ट्रांसफॉर्मर पे आऊंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा इन्होंने उसके साथ क्या किया हुआ है। वो अभी लिखना भी गलत होगा ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है। वैसे सवाल ये आ सकता है कि कैन यू प्लीज ड्रॉ द रेक्टिफायर स्प्रेड। क्या हो गया बेटा अभी इंग्लिश को छोड़ दो ना, उर्दू में सेंसी है यार। प्लीज ख्याल रखिए क्लास ऑनलाइन है और प्लीज ऐसा मत बिहेव करें क्लास में आने को। बेटा हम लोग जाओ ना, आपकी विलेज में जो सीख कर आते हो ड्राइवर से सब यार ऐसे थोड़ी इतनी सारी इतनी जोर से इंग्लिश आ रही होती है। पेज बदल दे यार, पसंद तो हर एक को छोड़ मानते हो यार, बस करो। सही दोस्त है बेटा ये सही है, दोस्त है दोस्त की बजाते रहो, मेरा दोस्त है भाई, ये क्या मतलब? पेज बदल दीजिएगा और we are starting our next chapter, electromagnetic induction, another neglected child. Another neglected child का मतलब है कि ये भी दूसरे चैप्टर्स के साथ घुस-घुस के अपनी इंपॉर्टेंस बता देता है, यहाँ पे मैं भी हूँ, लेकिन इस पर भी अब बड़े स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं बनते। तो जो पास पेपर करे, जिन लोगों ने करे, उन्होंने देखा है कि कुछ टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज बहुत है, जैसे ग्रेविटेशन अपने वजन पर पेपर में सवाल बनाता है, हर साल बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड हैवी वेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हैवी वेट चैप्टर है, लेकिन एसी सर्किट, सर्कुलर मेजर ये दूसरे में घुसते हैं। कैपेसिटर बेचारा कभी-कभी आता है, कभी नहीं आता। उसका जो टाइम कांस्टेंट वाला टॉपिक आया है ना, ये वाला अभी जो आया है, वो उसको इंपॉर्टेंस मिल रही है। इस तरह ये टॉपिक जो है ये भी पैरासाइट है,
जिन लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर गौर से किया है उन्होंने कई मर्तबा फैराडे लॉ की एंट्री देखी है और वो दोनों मिक्स हैं। सीआई करने क्या चाह रहा है कि वो फ्यूचर में कुछ 1-2 साल के अंदर मैग्नेटिज्म को एक सिंगल टॉपिक बना देगा जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोनों साथ पढ़ाएगा। पीछे ओ लेवल में वो ये कर रहा है। तो ये जब ट्रेंड बनता है ना तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पता होता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को तो जबरदस्त करके जाना है। जबरदस्त करने का मतलब क्या है? कुछ टॉपिक्स हैं जिनके पेपर तुम 2015 तक 14 तक कर लो, 13 तक कर लो, कुछ को तुम जरूर 2002 तक लेके जाओ ताकि तुम्हें फायदा होगा। वो एक वेइंग मशीन रखी होती है जिन लोगों ने सवाल किए और देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड में ये क्वेश्चन को 4 मरतबा आया। एक टॉप एंड बैलेंस रखा होता है, ऊपर एक मैग्नेट होता है और मैग्नेट के ऊपर एक वायर होती है। अब देखो ये जिन लोगों ने किया उनको मेरी बात उनको समझ में आएगी कि जो हैवीवेट चैप्टर्स हैं उनके सवाल पीछे तक लेके जाओ, 2007 तक जरूर लेके जाओ। जो टॉपिक्स बेचारे नेग्लेक्ट हुए हैं उनको आप थोड़ा बहुत मैनेज करके चला लो। सबसे पहले चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट बनाओ पूरी अलर्टनेस के साथ। अगर तुम चैप्टर का कोर बना लो तो चैप्टर तुम्हें आगे तक नहीं करता। जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो फिजिक्स उसको कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आसान लफ्जों में कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि जब एक तार में से करंट गुजरता है तो तार के अराउंड मैग्नेटिज्म आता है। ये फिनोमिना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक साइंटिस्ट ने सोचा कि फिजिक्स में हर एनर्जी कन्वर्जन रिवर्सिबल है। अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बना सकते हो तो फिर मैग्नेटिज्म से वापस इलेक्ट्रिसिटी बननी चाहिए। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। कॉन्सेप्ट बन गया। कॉन्सेप्ट रिपीट करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो टेक्निक है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को रिवर्स कर देती है। आसान लफ्जों में एक मोटर क्या करती है? जो पंखा होता है उसको आप करंट देते हो, इलेक्ट्रिसिटी से उस मोटर में इलेक्ट्रिसिटी से मोशन क्रिएट होती है, पंखे की कॉइल घूमती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इसमें मोशन में। इन्होंने सोचा कि जब एक मोटर चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट्स इनटू मोशन। अगर आप उस मोटर का प्लग निकाल दें और उसके ब्लेड्स को हाथ से घुमाएं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। इसको कहते हैं जनरेटर। चैप्टर का दूसरा कॉन्सेप्ट। जब आप एक मोटर यानी पंखा या ड्रिल मशीन चलाते हैं तो आप उसको देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से उसमें मोशन आती है, रोटेशन क्रिएट होती है। They thought that in physics every energy conversion is reversible because law of conservation of energy exists. So according to that, if you convert electricity into motion, which is electromagnetism, the reverse should also occur. Motion should also be convertible to electricity, and if you do that, it is called electromagnetic induction. कितने concept हो गए? 3. पहला concept इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तवज्जो रखना प्लीज, तवज्जो रखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दूसरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप एक तार में से करंट गुजारे तो तार के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आती है। इसको रिवर्स करें, जब करंट से मैग्नेटिज्म बन सकता है तो मैग्नेटिज्म से करंट बन सकता है। 2 कॉन्सेप्ट हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट जो वाइटल है, जिस पर फैराडे के ऊपर सारी क्रेडिट जाता है, उसने बहुत बड़ा इसमें काम किया था। कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप एक मोटर को रन करते हैं, पंखे को चलाते हैं, ड्रिल मशीन चलाते हैं, पानी की मोटर चलाते हैं, तो उसमें करंट से मोशन बनती है। जो आजकल की हाइब्रिड गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से व्हील घुमाती हैं, दैट्स अ मोशन। करंट कैन प्रोड्यूस मोशन, दिस इज कॉल्ड मोटर इफेक्ट। This can be reversed. Motion can be converted into current. For example, a generator, and this is called. तो कॉन्सेप्ट बन गया। अब आपने 2 लाइनें पेज बदल की हेडिंग डाल दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका आपने प्राइमरी कॉन्सेप्ट बना लिया और उसमें अब आप हेडिंग डालिएगा मेन कॉन्सेप्ट और उसमें लिखिएगा इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू mechanical energy into electrical energy
हेडिंग डालिएगा मेन कॉन्सेप्ट, इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट मैकेनिकल इनटू पॉइंट ऑफ देखिए अपनी हैरत इस बात का, जिस बच्चे को डे नाइट का भी फर्क नहीं पता होता, तो ये वाकई हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्री है। It is possible to convert mechanical energy into electrical energy in presence of magnetic field, in presence of magnetic field, in presence of a magnetic field, for example a generator, for example a generator, this is called electromagnetic induction, this is called electromagnetic induction। मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए, आप अगर अपना प्राइमरी कॉन्सेप्ट सॉलिड रखें, अगर आपको हर चैप्टर का कोर पता है तो A2 आपको डिस्टर्ब नहीं करता। थ्रू आउट द वे आई हैव बीन रिवाइजिंग दिस फीचर कि चैप्टर का जो कोर है वो तुम 2 रीजंस की वजह से मेहनत करके बनाओ, एक तो तुम्हें A2 में फायदा होगा, तुम अपना ग्रेड पुल कर सकते हो, दूसरा अभी टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तुम जहां जहां जाओगे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, तुम्हें अंदाजा होगा कि इनका ये सिलेबस इंटरनेशनल लेवल पे वाकई बहुत अच्छा बना हुआ है, हर जगह तुम्हें ये चीज मिलेगी। जैसे मैथ्स में कैलकुलस है ना, तो तुम किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, उसके करिकुलम में लिखा होगा कैलकुलस, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ मुझे पढ़ने का फायदा हुआ। तो ये टॉपिक्स बहुत अच्छे सॉर्टेड है और उसको बहुत रेगुलर अपडेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी मोटर कन्वर्ट्स इनटू मोशन इन प्रेजेंस ऑफ before magnetism, right? Motion converted to electricity, this is in presence of B magnetic field strength है, magnetic flux density है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 बनेगा, करंट को मोशन बनाना हो या मोशन को करंट बनाना हो, दोनों चीजों के लिए एक मीडियम की जरूरत है, और वो मीडियम क्या है? जैसे आप लोग केमिस्ट्री में सॉल्वेंट पढ़ते हैं ना, आप कहते हैं कि कुछ काम ऐसे हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो एक खास किस्म के सॉल्वेंट में होते हैं। इसी तरह यहाँ ये सॉल्वेंट है, ये खुद कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन ये फैसिलिटेट करता है करंट से मोशन बना लो, या चाहो तो अब रूल बड़ा सिंपल है, तो मोटर को प्लग में लगाओ तो मोटर इलेक्ट्रिसिटी को मोशन बना देगी, प्लग निकाल दो और फिर उसके ब्लेड्स को हाथ से घुमाओ तो वही मोटर क्या बन जाएगी। यानी फिजिक्स इतना पावरफुल साइंस है कि वो कहता है कि अगर आप अपने प्रोसेस को जब भी रिवर्स करना चाहें वो रिवर्स हो जाएगा, शर्त ये कि आप एनर्जी को लॉस होने से बचाएं। ये कॉपी होगा। हमने आज पेपर 5 नहीं रखा हुआ बिकॉज सम पीपल हैव एससीटी टुमारो, सम हैव अ रीटेस्ट। हालांकि मुझे अंदाजा है कि जिन्होंने आना है वो आएंगे, जिन्होंने नहीं आना वो कुछ भी वो नहीं आएंगे, लेकिन भारत देयर आर सम इश्यूज सो वी हैव टू मैनेज दैट। ये आपने कॉन्सेप्ट बना लिया और यहां से आगे अब आप अगला कॉन्सेप्ट बनाएं। जो मोटर है ये वर्क करती है किस रूल पर, और जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जब तुम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और जब तुम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हो तो वो क्या है। ये कॉपी होगा। क्यों इसको हाईलाइट करना जरूरी है? ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इतना क्लोज हैं क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। अगर आप साउंड से हीट बनाते हैं
तो फिजिक्स कहती है कि हीट से साउंड बनना चाहिए, क्योंकि ऑल एनर्जी कन्वर्जन्स आर रिवर्सेबल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसलिए ये बहुत क्लोज जाकर मैच कर जाते हैं। हालांकि A2 में अच्छी बात आपने देखी होगी कि वो कहीं पर आपको ट्रैक नहीं करता, जैसे AS में होता है कि ट्रैकिंग क्वेश्चंस होते हैं, A2 में बहुत क्लियर होता है। जब वो चलते चलते EM इंडक्शन में घुसेगा तो फैराडे लॉ दिखेगा, AC सर्किट में घुसेगा तो RMS दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो ट्रैक कर दे आपको, जैसे AS में लोग ट्रैक हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है। और आपके पास ये टाइम है, अभी आप मिडटर्म के बहाने इसकी तैयारी करो। पेपर 5 हमने डिजाइन तक रोका है, डिजाइन पे आप टाइम दे सकते हो। मेन एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो बड़ी एप्लीकेशंस हैं, जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर। इंटरेस्टिंगली दोनों ही सिलेबस से आउट है, और ये सीआई का स्टाइल है कि जैसे, और इसलिए सीआई अभी तक सरवाइव कर रहा है कि वो जो वर्ल्ड लेवल पे यूनिवर्सिटीज अपनी चेंजेस लाती हैं, वो ये अपने आप को साथ साथ सिंक करता है। क्योंकि A2 का बच्चा यूनिवर्सिटी में जाएगा ना, तो अगर यूनिवर्सिटीज इनको पीछे हटा रही है तो ये पीछे हटा लेंगे फॉरन। दैट्स व्हाई दे आर स्टिल इन द रेस। अदरवाइज आईबी सिस्टम है, OCR है, AQA है, एटेक्सेल है, बहुत सारे सिस्टम्स है, ये सब अपने आप को ना कंटिन्यूअस अपडेट करते हैं, और इस तरह बच्चों को भी करना पड़ता है। पुराने पेपरों में जनरेटर है, पुराने पेपरों में ट्रांसफार्मर भर भर के आ रहा है, ये नए पेपरों में दोनों ऑफसेट है। ये कॉपी होगा। छोटे छोटे टैगिंग याद रखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, दे बोथ आर, ब्रैकेट में, दे बोथ आर ऑफसेट नाउ। ज्यादा हो गया ना, अपना सोचो पूरी लाइफ से ऑफसाइड हो रही है। फ्रांस आ बस गया, रेड कार्ड मिलने वाले हैं। वर्ल्ड बेस्ट फ्रांस आ गया था, वो अबे भाई ब्राजील भाई रुक जाओ, भाई ब्रिटिश भाई रुक जाओ यार, बस ना ब्राजील है वो। अपना सोचो यार। अबे जमाने वो इतना स्पेन और जर्मनी हेडिंग डालिएगा फ्लक्स। हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि वही लोग रिक्शा में जाकर वहां कारों की नुमाइश में वो BMW की प्राइस पूछते हैं, और ये भी पूछते हैं कि अगर 2 ले तो डिस्काउंट कितना होगा, और बाहर निकल के रिक्शा के 10 रुपए पे लड़ रहे होते हैं। फ्लक्स, Sir, you are very honest. आप इसलिए माइक बंद कर। सर आप मैं भी कहता हूं सर, यार ये मुझे पता ही क्या कहने लगे, स्टिक की लंबाई देख लो और बस क्या करें। सर माइक दूर नहीं है। माइक खुला होता है, देखिए आप करो सर लाइन थोड़ा क्रॉस हो रहा है। हुआ ना, तुम अच्छे से बोला मुझे लेके मुझे यूट्यूब चला गया। अच्छा तो ब्रेक रहे हो या किसी ब्याज से आए हो? अगर आप उस तरफ जाओ क्या आपकी गलती है। तो टाइम देखा है जहाँ पर 6 बच्चों को पढ़ती थी, वो हाथ पे पढ़ने का आपने कभी वीडियोस में देखी होगी ये वाली चीज। अब ये जिधर चला गया तो बिल्कुल पता नहीं, तो 3 तलवार से उड़ती सीधे लियारी पहुंचता है, और कह रहे ब्रिटेन से आई। ब्रिटेन का लेवल या तो बहुत गिर गया। अच्छा आप देखें, हेडिंग आई है फ्लक्स। बताइए टॉपिक पुराना है, व्हाट इज फ्लक्स? फील्ड लाइंस। जो हमने सीखा वो कॉन्सेप्ट ये था कि फ्लक्स इज अ रिप्रेजेंटेटिव नेम फॉर द फील्ड लाइंस। ये जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं नॉर्थ और साउथ के बीच में, इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसका यूनिट क्या है? और ये नेचर वाइज स्केलर है। तो आपने जो हेडिंग डाली उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। यस ऑब्वियसली, ये कैसे सब ये हेडिंग है
और चूंकि ये पहले कॉपी हुआ है इसलिए मैं इसको पूरा नहीं डाला। अभी आप देखते जाइएगा एक और हेडिंग इसके बाद है, वो भी आपको याद आनी चाहिए। हमने कोर्स इतना स्लो चलाया है कि मेरी उम्मीद तो ये है कि कुछ टॉपिक्स तो जरूर ऐसे हों कि जब वो उसी सेशन में रिपीट हो तो वो तो याद आए ना। बेशक हमारी मेमोरी कितनी ऑटो डिलीट पर चलती हो, लेकिन कुछ तो याद है। लेकिन कुछ लोगों की मेमोरी लगता है कि वो फिश मेमोरी है, अपना पढ़ा धोया बिल्कुल जीरो पे घर वापस चलेगा। सही बात और कह रहे सही बात है, रेजोनेट हो रहा है। हाँ वो जाहिर है, जो इस तरह की मेमोरी होती है उस पे इंसान खुश बहुत रहता है, रिलैक्स बहुत रहता है, पढ़ते जाए तोड़ते जाए। 1 सेकंड सर उसकी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं था। दैट्स वेरी पोएटिक। बच्चों की मेमोरी पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर जैसे हुई, बहुत जल्दी जा रही है। बात तो सच बोली है। टिकटॉकर को आप कुछ भी कहें, बंदे में कैलिबर तो है, भले नेगेटिव है लेकिन कैलिबर है, ये मानना चाहिए। जरूर इस बंदे को आना चाहिए भाई। उम्मीद करो किसी न किसी तीन तलवार पे नजर आई नहीं। एबिलिटी तो है, बिट ऑफ बिट ऑर्डर से बहुत अच्छा है। बस यार इसके इशारा नहीं है। फ्लक्स एक रिप्रेजेंटेटिव नाम है। हर फील्ड की जो प्रेजेंस होती है वो विजिबल नहीं होती, इसलिए आप ये वर्चुअल लाइंस बनाते हैं जो कि इनविजिबल। अब ये टॉपिक याद करें, वर्ड डिस्कस। जो टोटल लाइंस होती हैं वो फ्लक्स होती हैं और उनमें से जितनी लाइंस आपके ऑब्जेक्ट में से पास ऑन करती हैं वो गुड। अब ये वाली दो लाइनें छोड़कर ये वाली हेडिंग डालें। हेडिंग डाल दें। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक है 10 मिनट का, और उसमें 10 मिनट में सब लोग वापस हैं। वैसे हॉरर मूवी का 52 हो रहे हैं। 52 हो रहे हैं तो 902 में सब वापस हैं। मैं टॉपर्स लगा देता हूँ। यार बस कर जा भाई। हाँ, आप अफगानिस्तान जा रही हो बेटा? सर मैं जा रहा हूँ सर। सही। आप लेकिन मैसेज जरूर कर दो। अभी वापस आ रहे हैं बेटा? सर मैं आ रहा हूँ, सर सामान छोड़ के जा रहा हूँ, टेंशन नहीं ले रहा।
जो लोग ऑनलाइन है वी आर रिज्यूमिंग। हाँ, लेकिन वो इंग्लिश का वर्ड का मतलब तारीफ करना नहीं है भाई। मुर्तजा ने ना आपके लिए कुछ कॉम्पोजिशन देखे दिखाओ। मुर्तजा कौन ऐसे है? देखे मुर्तजा कौन है? ये मुर्तजा सर तो 2 साल से आपसे पढ़ रहा है। अच्छा हाँ, नहीं, मुझे उसका नाम नहीं याद होता, सॉरी। सर मैंने सुना है कुछ दफा एएस में बहुत सारे नाम याद हो गए। 4 हुए तो 4 है इसमें असल में ना। अभी आए हुए हैं 10 से 11। Remember to put cards, punching. Flux passing through a particular area. शुरू करो बेटा, यूजर काम शुरू करो, उठो काम शुरू करो। उठो काम शुरू करो। हेलो फ्लक्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, हमने ब्रेक से पहले छोड़ा था फ्लक्स लिंकेज पे, और जो ये वाली डायग्राम है, अब ये पूरी स्क्रीन कॉपी होगी दूसरी मर्तबा। सर 1 सेकंड बैक लिखो फ्लक्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, फ्लक्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। मैं वैसे कोशिश करता हूं कि डबल एंट्री ना कराऊं, लेकिन चूंकि ये फॉर्मूला इस चैप्टर में आता है, प्रॉपर वर्किंग आती है, इसलिए मैं इसको दूसरी मर्तबा ला रहा हूं। बातचीत नहीं होगी, इसको जल्दी से कॉपी करें। टाइटल इज फ्लक्स लिंकेज। ये बताओ कि क्या यही फॉर्मूला कॉस के साथ भी डिस्कस हुआ था, और हमने उसकी एक सप्लीमेंट्री एंगल वाली मैथ्स की लॉजिक सीखी थी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू गुड। तो आप इसको कॉपी करने के बाद ये कॉपी कर लें।
मैंने ये बात 3 मरतबा बताई है, यूजलेस कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल बेटा, नॉट दैट मच ओल्ड कि मैं पूरा चैप्टर वापस लिखवाना शुरू कर दूं। मैंने बताया अभी, सुना करें ना फिर। ऐसा तो अभी तक नहीं है। चलिए स्टेज ना सो रहा है कुछ सुनने दे, जो जहां है उसको उसके हाल पे खुश रहने दे। बताओ इस फॉर्मूला में, प्लीज अटेंशन दो, इस फॉर्मूला में n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ये जो कॉइल्स होती हैं, जैसे ये कहलाती है फ्लैट सर्कुलर कॉइल। तो ये जो कॉइल होती है, बोर्ड पे देखिएगा, इधर टोपी वाला बच्चा जो है क्यों देखते तो बात, ये बताओ कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो इसमें चेंज होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बदलेंगे ना, और n की वैल्यू 1 भी हो सकती है। उसके बाद चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर इस एक कॉन्सेप्ट पर टिक करता है, और हर चैप्टर में ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। अगर तुम सिलेबस को गौर से देखते जाओ, वो कॉन्सेप्ट हिल जाए तो पूरा चैप्टर ही हिल जाता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट पीछे से पहले कनेक्ट कर लो कि चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। What is electromagnetic induction? It's a technique to convert motion into current in presence of magnetic field. Repeat करो, आसान लफ्जों में समझाने के लिए, लिखने के लिए तो ज़ाहिर है वो लंबी चीज है, लिखी भी है। What is electromagnetic induction? Conversion of motion into current in the presence of magnetic field. अब ये रिसर्च थी जो कि लंबे अरसे चली और बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। एक रेवोल्यूशन वो था ना जो व्हील बनने से आया था, फिर एक वो था जो इंडस्ट्री लगने से आया। ये रेवोल्यूशन इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा काउंट होता है क्योंकि इससे इनको इलेक्ट्रिसिटी मिली जो घरों तक लाई गई। एक तो वो सेल वाली इलेक्ट्रिसिटी है, वो तो आपको पता है कि बड़ी चीजें तो चला नहीं सकती, वो तो पोर्टेबल है, वो अब आकर इंपॉर्टेंट हुई। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का रेवोल्यूशन था, बिजली का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो इससे बना। ये कॉन्सेप्ट बड़ा गौर से समझिएगा कि कब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल में। अगर मेरे पास एक स्टिक है और मैं इसको ऐसे मूव करता हूं, तो ये कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल। और मैं चाहता हूं कि ये किसमें कन्वर्ट हो जाए? इलेक्ट्रिकल में। इसके लिए इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बिल्ड किया कि व्हेन अ कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड द फ्लक्स लिंकेज चेंजेस। फैराडे को क्रेडिट जाता है इस सबसे बड़े हिस्ट्री के रेवोल्यूशन पर। इस बंदे ने एक कॉन्सेप्ट बनाया, इसने कहा कि जब कोई कंडक्टर फ्लक्स को काटेगा, जैसे तुम अगर एक वॉक थ्रू गेट से गुजरो तो वहां जो फील्ड है तुम उसको काटोगे। जब तुम एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव करोगे तो फ्लक्स कटेगा। अदर वर्ड्स में, जब किसी कंडक्टर से गुजरने वाला फ्लक्स बदलता है तो करंट जनरेट होता है। दैट इज द मास्टर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। मैं दोबारा फिर समझाता हूं। पूरा चैप्टर इस एक कॉन्सेप्ट पर खड़ा है कि जब किसी चीज से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड बदलती है, कटती है, तो उस वक्त करंट जनरेट होता है। फिजिक्स कहती है कि हर एनर्जी को हर दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए इंपल्स चाहिए। ठीक है, मोशन कैन कन्वर्ट इनटू हीट। तुम ब्रेक लगाओ, गाड़ी की काइनेटिक हीट बन जाती है, लेकिन इंपल्स ब्रेक था। इसी तरह एक इंपल्स चाहिए जब किसी कंडक्टर से गुजरने वाला फ्लक्स कटेगा, फ्लक्स बदलेगा। तुमने अपना आइडेंटिटी कार्ड इस पे रखा, इसने एक फील्ड बनाई हुई है, वो फील्ड कटी, कटने से उसने तुम्हारे कार्ड को रीड कर लिया। इसको कहते हैं इंपल्सिव इफेक्ट। तुमने एक सिक्योरिटी सिस्टम लगाया घर में, जैसे वॉक थ्रू गेट होते हैं उस तरह खिड़कियों पे लगते हैं, कोई चीज उससे गुजरेगी तो उसको डिटेक्ट करेगी। लाइट गेट्स क्या होते हैं, हमने उसको पढ़ा था पेपर 5 में, कि उसमें एक लेजर होती है। तुमने वो एक्शन मूवीज में देखा होगा, प्रीशियस चीजों को उन्होंने एक रेस सिस्टम में होल्ड किया होता है। जैसे कोई उस रेस में से गुजरता है, रेस कटती है और वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। इसको कहते हैं इंपल्सिव रिस्पॉन्स। ये बहुत सारी चीजों में आजकल बहुत सारी चीजों में आ चुका है। तुम्हारे पास मल्टीपल सेंसर्स हैं
तुम्हारे पास मोशन सेंसर्स हैं, तुम्हारे पास इंट्रूडर अलार्म्स हैं, सब एक रूल फॉलो करते हैं, इम्पल्स यानी फ्लक्स कटेगा। जब एक वॉक थ्रू गेट से गुजरते हैं तो वहां एक फील्ड होती है, हमारे गुजरने पर वो फील्ड कटती है, इसी से वो बीप करता है। मैं आपको ये एनिमेशन दिखाता हूं और ये कॉन्सेप्ट आप पक्का करिएगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का डोमिनेटिंग कॉन्सेप्ट है, यानी करंट जनरेट कैसे होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को, एनिमेशन को सॉरी, आप इससे पहले मेरे साथ देख चुके हैं। आप गौर से देखिएगा, रेड कलर की एक शीट है जिसको मैं मूव कर रहा हूं। इस वक्त शीट बीच में आ गई, सिर्फ ग्रीन कलर की एक लाइन है, और जब मैं इसको फुल ऊपर लाता हूं तो ग्रीन कलर की 9 लाइनें हैं। जो ग्रीन कलर है वो फ्लक्स लिंकेज है, और येलो और ग्रीन मिला के फ्लक्स है। अब तुम नोट करो, इस वक्त 9 लाइनें कट हो गई। अब नीचे आओ, 9 से तुम किस पर आ गए? 1 पर आए। दोबारा देखिएगा, 9 हो गया, 9 से वापस कितने पर आ गए? 3 पर, 3 से 1 पर भी आए। 9 से, अब तुम गौर से देखो कि 9 से तुम 3 पर आ गए, 9 से 3, 9 से 3 चेंज कितना हुआ? इसको कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। फैराडे ने जो रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया, जिसमें उसने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया, आज इलेक्ट्रिसिटी घरों में इस एक कॉन्सेप्ट की वजह से है। जब किसी कंडक्टर से गुजरने वाला फ्लक्स यानी मैग्नेटिज्म बदलेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। 9 से 3, 9 से 1, ये जो चेंज है ना तो 9 ना 1, ये करंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। 9 से 1 हुआ, ये लाइनें जो कट हो रही हैं, 9 से 1 यानी 8 का चेंज, ये चेंज ईएमएफ इंड्यूस करेगा। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। आप इन्वर्टेड कॉमास लगाइएगा, ये पेपर में लिखने को नहीं आता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। A2 की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो चैप्टर का कोर होता है वो बहुत कम लिखने को आता है। आ जाए तो फिर वो सिर्फ अपने सुपर कैंडिडेट्स को पता होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यार, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या उस पर फोर्स लगती है? डायरेक्शन उस फोर्स की कैसे आती है? अब कॉन्सेप्ट बनाइएगा कि, हाँ मैं आपसे पूछ रहा था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स लगती है, दैट इज डायरेक्टेड इन फॉर्म ऑफ फ्लेमिंग्स। फोर्स लगती क्यों है? क्योंकि दोनों फील्ड्स की इंटरेक्शन, दोनों फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती ये है। कोर है, इसको कहते हैं कोर फिजिक्स। इस तरह यहां देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is the conversion of mechanical energy into electrical in presence of a magnetic field. What is the core idea? You have to change the flux linking the magnetic field that will induce the voltage, that will induce the current. अब तुम्हारे पास एक मोबाइल है, तुम बात कर रहे हो, सिग्नल कट रहे हैं, तुमने मोबाइल को ऐसे किया, इससे क्या बदलता है? The flux linking the mobile phone. That is why इतने बड़े बड़े मोबाइल फोन हो गया, पहले बहुत छोटे से थे, और वो जो हम लोग मजाक करते हैं कि छोटे सेट जो होते हैं ये वाले देखें, अब इसके अंदर वाईफाई स्ट्रॉन्गेस्ट भी होगा तो रिसीव करने पे ना होने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज छोटा है। फ्लक्स लिंकेज बदलेगा और कॉल दोबारा कनेक्ट हो जाती है, सिग्नल बेहतर हो जाते हैं। इस बंदे ने डिस्कवर किया कि जब किसी कंडक्टर से गुजरने वाली फील्ड बदलेगी, जो चेंज आएगी वो क्या इंड्यूस करेगी? वोल्टेज। देखिएगा इन्वर्टेड कॉमास में, मैग्नेटिक फील्ड linking a conductor, magnetic field linking a conductor changes. When magnetic field linking a conductor changes, it gains a voltage. नेक्स्ट लाइन, दोबारा फिर इन्वर्टेड कॉमास ओपन करिएगा और उसमें लिखिएगा द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द ओरिजिन ऑफ electromagnetic induction
is change in flux linkage. Is change in flux linkage. The word change should be underlined because that is the core concept. अब फैराडे ने जब ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसने एक लॉ बनाया जो इस पूरे चैप्टर का गवर्निंग लॉ है, और एक जमाने में इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन होता था। अब मैंने आपको बता दिया कि नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन एरा वेयर नेम वुड नॉट बी इंपॉर्टेंट, द नेम वुड बी ओनली कंसीडर्ड एज अ टाइप ऑफ रिसर्च। फैराडे ने एक लॉ बनाया और उसका नाम अपने नाम पर रख लिया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसके साथ एक लॉ बना, ये भी पेपरों में बहुत आता है, लेंसेज लॉ। तो अब आप 2 लाइनें छोड़िएगा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके ये कॉपी करिएगा। कॉपी करिएगा। कॉपी करिएगा। These 2 great names, not for us. किताब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर है ना, उसमें तो हॉल इफेक्ट भी है। Perfect. Good contribution after a long time. मैं एक्सप्लेन किया, बड़े एक्सप्लेन करता हूँ। होता ये हो रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे जो चेंजेस आती हैं करिकुलम में, सीआई उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। सिंक समझ लो ना। तो वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्ट बन रहा है कि मैग्नेटिज्म को एक बना दो। पहले 3 थे, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दुनिया में ना साइंस एक लिविंग सब्जेक्ट है ना, उसको कंटीन्यूअस अपडेट करते हैं। चाहते हैं कि उसको कॉमन करके सिंगल सब्जेक्ट बना दिया जाए और उसको छोटा करके ना सिर्फ रेलेवेंट चीजों को रख लिया जाए। तो ये उस तरफ जा रहे हैं और ये सही है। आप लोग इंशाल्लाह अगर जैसे बाहर जाएंगे ना तो आप ये इनमें से बहुत सारी चीजें फिर पढ़ेंगे। आप हैरान होंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको उसको वहां समझ में आएगा कि असल में वो अपने लोगों को जब पढ़ा रहे होते हैं तो उन्होंने पीछे पढ़ाया इतना होता है बस। ऐसा नहीं जैसे हमारी लंबी लंबी स्टोरीज होती हैं और 11-12 क्लासेस एक चैप्टर को चली जाती है, वैसा नहीं होता। वो कहते हैं कि आप लोगों को ना स्पेशलिस्ट चाहिए। यू डू नॉट नीड अ पर्सन हु कैन रन अ जनरेटर एंड अ मोटर बोथ। नो, यू नीड अ पर्सन हु इज गुड इन जनरेटर, दैट्स ऑल। इससे आपकी इकोनॉमी इंप्रूव होती है। जैसे मेडिकल में हो गया ना, स्पेशलाइज हो गए, इसी तरह दे वांट पीपल टू बी ट्रेन्ड फॉर वन थिंग रादर दे आर डूइंग। जब आप घर में अच्छी चला रहे होते, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी मिल जाए, मोटर चीज मिल जाए, इससे क्या होता है स्पेशलाइजेशन नहीं होती, हम फंस जाते हैं। जैसे आजकल हम इकोनॉमी में फंसे हुए ना, तो हमें लोग नहीं मिलते पाकिस्तान में हमें निकाल सके प्रॉब्लम से। इनका अब ये व्यू बन रहा है जब आप इंशाल्लाह बाहर जाएंगे कि रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी लोग बना लेंगे, आप रिसर्च करके दे दें। आइंस्टाइन ने रिसर्च की E=mc² बनाया, उस पर इन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना लिया, न्यूक्लियर वेपन भी बना लिया। हम अब इधर उधर उछल रहे हैं। 2 लाइनें छोड़िएगा, हेडिंग डालिएगा। एंट्री हो रही है अंकल फैराडे की, ये कॉपी होगा। इनकी मेमोरी अच्छी है, उनसे मैं पूछूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड में ये घुस घुस के आ रहा होता था, और क्या ये सवाल शुरू करता था या सवाल खत्म कर रहा हूँ? स्टार्ट करता है, स्टार्ट नहीं। मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में तुमने देखा बीच में क्रॉस डालते थे। पहला सवाल होता था, तवज्जो रखिएगा जो बात इन्होंने भी पूछी ना, पहला सवाल का शुरू का पार्ट होता था हॉल इफेक्ट, और हॉल इफेक्ट से चलते चलते गली मुड़ के ये आ जाता था, या ये आता था या फिर RMS। बेसिकली नाम है ना, नामों में ये मसला नहीं होता। जैसे वेंडर वॉल है या वाटर वॉल है, इससे फर्क नहीं पड़ता।
ये हमारे यहाँ कंसर्न है। आप जब इंशाल्लाह अगेन चांस मिले बाहर जाए तो देखिएगा आपका नाम हो, आप इसका नाम उजैर है तो यूजैर भी कह सकते हैं, वो उसी बोलते हैं। उसी बोलते हैं। पप्पू टप्पू मुन्ना हमारे बहुत सारे नाम घर में माशाल्लाह बच्चा बंदा जो होता है ग्रैंडफादर होता है, नाम होता है पप्पू होता है ना, मतलब अभी नाम सुना है ऑनलाइन में तो इतने नाम हमारे मसले में। हमने तो टिकटॉकर को पता होगा, ये तो मीडिया में हमने तो लोगों को छोड़े चुरंगियों के नाम ऐसे रखे कि कुछ दुनिया में फेमस हो। नागद चुरंगी, मुक्का चौक, 2 मिनट चुरंगी, पंजाब चुरंगी पे हमने दुनिया की सबसे बड़ी चुरंगी बनाने का क्लेम डाला था, उसमें सबमेरीन लगाई थी आप और लोग हमसे पूछते थे ठीक है भाई ये बहुत बड़ी चुरंगी है, बट इसकी सेंस क्या है? सेंस छोड़े देखे चुरंगी तो देखे आप लोग चुरंगी घूमते थे, भूल जाते थे कि आगे जाना क्या, घूम के जा रहे थे ऊपर एक अब्दुल सजी, फिर एक और हमारे चुरंगी हाथ लगी, हमने जहाज लगा दिया ऐसे करके यू लगा। हाँ तो उसका नाम लोगों ने जहाज वाली चुरंगी, 2 मिनट चुरंगी, अभी बता रहे नागद चुरंगी, मतलब हर आदमी के अपने अपने दुख है तो है फिर उसका मैं कह रहा हूं बहुत याद होता है। इसलिए हमारे यहाँ इस मामले में हमने बनारस में एक चुरंगी बनाई थी, हमने क्लेम किया था गूगल पे कि वो इतनी बड़ी है कि वो जहाज से दिखती, सो बिग। फायदा क्या है, इतनी बड़ी चुरंगी थी कि उसके ऊपर बाजार था, मतलब चुरंगी पे रह रहे हैं पूरी जिंदगी। तो useless contribution था। Whenever magnetic flux linking a conductor changes, अब देखिए वो लोग ये बना रहे थे और हम कहाँ पहुंचे? आप सोचिए 25 साल के बाद हमें समझ में आया कि चुरंगियां तो इररेलेवेंट है, फिर हमने चुरंगियां उड़ानी शुरू कर, उड़ाते गए, अब हर जगह से चुरंगी डिलीट हो गई, वहां सिग्नल लगा दी। अभी मतलब बात बड़ी अजीब लगती है, किसी ने सजेशन आई थी कि 3 तलवार में से तलवार निकाल ले और फिर उस चुरंगी को तो लोगों ने कहा इससे आप फिर इसका नाम 2 तलवार हो जाएगा, तो वहां से भी निकालनी पड़ेगी। आप रिसर्च का लेवल देखें। अनफॉर्चुनेट बारह चले कॉपी करें 3 तलवार से हटाने क्या रखे क्लास बस ये। अच्छा टॉपिक लिखा रखो क्लास। ये हेडिंग आएगी फैराडे लॉ और इसको अच्छे से प्यार से कॉपी करिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इट्स टाइम। और जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर किया है उनको याद आ गया होगा कि वो यही बोलता था स्टेट फैराडे लॉ। और बहुत इसको पढ़ के बहुत खुश होते थे क्योंकि इट्स अ लॉन्ग लॉ, इसको पढ़ते जाते थे और इन्वर्टेड कॉमास में इसको लिख दीजिएगा फैराडे ने कहा था। तभी उर्दू में बोलता हूँ कि कम से कम मतलब लिखते हुए कुछ तो सोचेगा ना कि अचानक क्या हुआ। फैराडे ने कहा था ओम्स लॉ की बेसिस पर, तवज्जो बोर्ड पे रखिएगा प्लीज, देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बने तो एकदम उसमें टिकी ना हो, आप इधर उधर ना उछलें और उससे वो कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाता है। फैराडे ने ओम लॉ को रखकर एक बेसिस बनाई थी। उसने कहा कि अगर किसी सर्किट में वोल्टेज आ जाए तो वोल्टेज करंट प्रोड्यूस कर सकता है अगर सर्किट क्या हो। अगर आप यहाँ पर सॉकेट बोर्ड देखते हैं तो सॉकेट बोर्ड में वोल्टेज है, करंट आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती, करंट तो हर चीज में होता है। हर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो चीज आपको पावर प्लांट से, सेल से, जनरेटर से मिलती है वो एक्चुअली क्या होती है, व्हाट इज ईएमएफ।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या ये वोल्टेज है? टेक्निकली क्या इसका यूनिट वोल्ट होता है? तो इसमें और वोल्टेज में क्या फर्क है? जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसको कहते हैं ईएमएफ, और जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर कहते हैं पीडी। याद है किसी को? एएस की बड़ी मशहूर कॉन्सेप्ट था, बहुत पेपरों में आता है, कंपैरिजन बिटवीन ईएमएफ एंड पीडी। When you convert any energy into electrical, you call it, and when you convert electrical into any form, तो इसका मतलब जब तुम सर्किट में जनरेटर लगाते हो तो वो क्या बनाता है? और वो ईएमएफ क्या बनाएगी? करंट। अगर सर्किट, गुड, लाइन चेंज करके लिखिएगा, the induced EMF can induce current, the induced EMF can induce current if the circuit is complete, can induce current if the circuit is complete। साइड हेडिंग दीजिएगा डेरिवेशन, और ये 3 लाइनें कॉपी होंगी। जिन लोगों ने रीटेस्ट का फॉर्म भरा है वो प्लीज रीटेस्ट लीजिएगा, क्योंकि फिर मुझे सुनने को मिलता है कि आपने रीटेस्ट बोला, बच्चे आई नहीं, या तो फॉर्म ही ना भरे। मैंने तभी गूगल फॉर्म बनाया ताकि हमारे पास एक प्रूफ हो। अगर आप नहीं देना चाहते बिल्कुल मत दें, कोई जबरदस्ती है, मुझे खुद आके कहते हैं कि हमें रीटेस्ट देना है, लेकिन जो साइन करे फिर वो हिम्मत करे, मैं खुद ही टेस्ट ले लूंगा, बच्चे का नुकसान नहीं होने दूंगा। लेकिन एक बच्चा कहता है कि रिटेस्ट देना चाहता है, फिर वो गायब हो जाता है, इन लोगों की रिसोर्सेज है, टाइम है, स्टाफ यूज होता है, प्रिंट होते हैं, उसका बच्चा है। तो यार ये नहीं करिएगा, बहुत बेइज्जती मेरी ऑलरेडी स्टेटमेंट हो जाती है। हाँ, गलत बात है, जो बच्चा कह रहा है वो तो रेगुलर आता है। चलो बहुत गहरी बात। देखिए अब जरा प्लीज कॉन्सेप्ट बनाइएगा। जो लोग मैथ्स लेते हैं उनको तो ये पता है कि ये डी असल में डेरिवेटिव है, जो आम अल्फाज में डिफरेंशियल होता है। अब कॉन्सेप्ट बनाइएगा कि इसका मतलब क्या है। फैराडे ने कहा कि जब तुम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करोगे तो वो फ्लक्स को काटेगा। जैसे तुम चलते हुए एक वॉक थ्रू गेट से गुजरो तो फ्लक्स कटेगा। उसने कहा कि जितना तेज कंडक्टर को मूव करोगे, इसको मारा, अगली बार इसको मार। बड़ी बात ऐसी हो, उसको मारेंगे, उसको चोट का एहसास नहीं होगा, उसे ओवरडोज है। देखिए प्लीज अटेंशन दीजिएगा। फैराडे ने कहा कि अगर आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। जितना तेज मूव करेंगे अमाउंट ऑफ ईएमएफ उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स कहती है कि अगर आप इनपुट पर एनर्जी बढ़ाएंगे तो आउटपुट पर भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अगर तुम वॉक करते हुए वॉक थ्रू गेट को गुजरो तो फ्लक्स आहिस्ता कटेगा, तुम अगर स्पीड से गुजरो तो फ्लक्स तेज कटेगा। इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो कॉन्सेप्ट बनाओ, अगर तुम एक जनरेटर कॉइल को आहिस्ता घुमाओ तो कम वोल्टेज बनेगा, अगर तुम उसको तेज घुमाओ तो बनने वाला वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट पार्ट 1 ऑफ फैराडे लॉ। अब उसने अपनी डेरिवेशन में फाई को और ईएमएफ को एक सिंबॉलिक फॉर्म में कांस्टेंट से लिया और कांस्टेंट में एन आ गया, एक नेगेटिव लगा जो आगे डिस्कस होगा, ये लेंस ने लगवाया था। डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे।
जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यानी ये वाला साइन हटाते हैं तो इक्वल साइन आता है, उसको इन्होंने कांस्टेंट डिमांड पर n को रखा और एक माइनस साइन आप इजाफी देख रहे हैं। ये माइनस साइन इससे पहले भी कई मर्तबा हुआ जो अचानक आ गया, जिसकी मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। आपको याद होगा क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज द थ्योरी इज बिहाइंड इट। सो अगेन देयर इज अ थ्योरी बिहाइंड इट due to which Faraday law had to be modified. n का मतलब है number of turns, n का मतलब है number of turns, और उसने कहा कि number of turns को constant रखो, अगर उसको बदलोगे तो वो भी इसके साथ बदलेगा। अब तुम समरी बनाओ। फैराडे ने अपने लॉ में दो बातें कही। उसने कहा कि तुम जितना तेजी से कंडक्टर हिलाओगे उतनी ज्यादा ईएमएफ बनेगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा ईएमएफ बनेगी। उसने दो बातों को ईएमएफ से जोड़ा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब क्या है, हाउ क्विकली द फील्ड लाइंस आर बीइंग कट, हाउ क्विकली द कंडक्टर इज कटिंग द मूविंग द इन द फील्ड। ये स्क्रीन कॉपी होगी बिकॉज दैट विल मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वो पेपर डिवाइड हुए सारे हो गए और दूसरे ग्रुप के मुझे मुझे भी नहीं अली रजा का पेपर था, तो मैंने एक ही पेपर दिया, वो भी नहीं मिला। मार्क्स तो मिले ना सही, तुम ऐसे सैड नहीं हो। देयर इज अ चांस एवरी टाइम। तुम्हारे पास पेपर तुम्हें नहीं मिला, मार्क्स भी नहीं मिलते, मार्क्स भी नहीं मिले, वैसे दिया ही नहीं था। दिया नहीं मुझे दिए। अब वो मसला ग्रुप में कोई ज्यादा आपको दे अच्छा चलो कम से कम शुरू तो हुआ ना ये काम। अभी डिवीजन का काम मैं सोच रहा हूँ किस तरीके से चैनलाइज हो जाएगा, कुछ डिवीजन बन जाए, डिवाइड करते हैं। ये कॉपी करिएगा। आउट कहाँ लिखा से पढ़ने बारे में सोचो क्या सही रहेगा। टिकटॉकर को क्या गलत नहीं कह सकते, उसमें लत बढ़ने में आउट ही आ लेकिन सेंस करके बन गई। हमने ये कॉन्सेप्ट बना लिया और चूंकि ये चैप्टर हाईली कॉन्सेप्शनल है और अगर आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज रेट करें तो ये A2 का टॉप का चैप्टर है। इन दिनों डाउन है, इन दिनों उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन भारत चैप्टर में फुल पोटेंशियल है। ये किसी को भी ट्रैप कर सकता है। कॉन्सेप्शनली इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। साइज में छोटा है, जैसे मैग्नेटिक बहुत बड़ा चैप्टर है। मैकेनिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में आपने किस में कन्वर्ट कर दिया। जब आप एक कंडक्टर को ऐसे मूव करेंगे तो ये कौन सी एनर्जी है, जब उसमें स्पार्क होगा, वोल्टेज आएगा, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। फैराडे ने कहा था कि नंबर ऑफ टर्न्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और फिर देखिएगा इससे कम वोल्टेज बनेगा और इससे ज्यादा बनेगा। क्यों? इससे कम वोल्टेज बनेगा, इससे ज्यादा बनेगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। अब आप ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। As long as the area enclosed within a circuit does not change, a voltmeter will indicate 0. However, when the area does change, an induced EMF appears between the ends of the circuit. On what does the magnitude of this induced EMF depend? The EMF is greater when the rate of change of the area enclosed within a circuit is faster. As we have already established, the magnitude of the EMF is proportional to the flux density B.
जिन्होंने इसको गौर से देखा उनको ये As समझ long आ as- गया कि एरिया, अब यहाँ पर वेबर का जिक्र पहले भी कई मर्तबा हुआ कि वेबर क्या होता है, इट्स अ यूनिट ऑफ फ्लक्स, और ये बड़ी मिस्टीरियस सी यूनिट थी। शुरू में इनको इसके बारे में कुछ नहीं समझ में आया, फॉर्मूला इन्होंने बनाने की कोशिश की, यहाँ आकर फॉर्मूला बना। 2 लाइनें छोड़कर हेडिंग डालिएगा डेफिनेशन ऑफ वेबर। बोर्ड पे देखिएगा, वेबर 2 चीजों में इस्तेमाल होती है, फ्लक्स और इनमें क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोमेंटम एंड इंपल्स? इंपल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज फ्लक्स चेंज? जब फ्लक्स कटेगा तो उसको कहते हैं कि वो क्या है? फ्लक्स चेंज इन लीकेज। ये बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है और मैंने आज की क्लास में इसको बहुत हाईलाइट करने की कोशिश की है कि तुमने, सपोज करो, तवज्जो रखना प्लीज, तुमने अपने मोबाइल फोन को इस पोजीशन पे रखा हुआ है और इसमें से गुजरने वाली लाइनें हैं 15। अब तुम इसको यू कर दो, अब हो गई सपोज 10। 15 से 10 चेंज कितना हुआ? ये जो 5 है ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ये इस चैप्टर का सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है, ये पूरे चैप्टर का टिप है। आप अगर ये समझ गए कि ना तो फ्लक्स ना फ्लक्स लिंकेज ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, फ्लक्स लिंकेज का चेंज ईएमएफ इंड्यूस करता है। मैं दोबारा समझाता हूं, गौर से सुनिएगा। इस कमरे में 100 लाइनें हैं वाईफाई की, दैट्स कॉल्ड फ्लक्स। 100 में से इसमें से गुजर रही है 15, इसको कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। आपने इसको थोड़ा घुमाया, अब हो गई 10, ये भी फ्लक्स लिंकेज है। फ्लक्स लिंकेज 15 से 10 हो गया, चेंज कितना है? ये जो 5 है ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ये कॉपी होगा। पुरानी तो जरूरत नहीं है, इसमें वीडियो बना रही हो, इतने बच्चे की वीडियो बनानी चाहिए। आज मुझे पीछे बनाना है। पीछे में बच्चों को बता दी बेटा चुप रहने, वीडियो बन रही है, सुपर बिहेव करना। सिर्फ तुम भी कैसे बैठे वीडियो वीडियो बन रही है, ऐसे बैठा जैसे पकड़ के लेके आ रहे हैं। तो वीडियो बन रही है बहुत है और 1 मिनट बैक। Now we will teach in English. आवाज नहीं आता सर, आवाज नहीं आती। ओके, अब बताओ कि फ्लक्स लिंकेज की चेंज क्या प्रोड्यूस करेगी? This is the idea we will be making from the start of this chapter. Faraday says EMF is minus n d phi upon dt. क्या A2 derivations are always loaded with assumptions? Yes, बोलो. Yes. At an instant, n is there, minus sign is there. What happened to d? ये कोई नहीं बोलेगा dt कट गया. यहाँ से बाहर हो जाएगा. What happened to d? हमने लिखा क्या? At one instant, we will not consider the d. At one instant, चलो मैं चुप करके कॉपी करो, कॉन्सेप्ट बनाना। मुझे खतरा ये था वीडियो में कोई बोल देगा कंप्यूटर टीवी कर गया। उसके साथ भी यही हुआ, वीडियो मैंने एक और लड़की थी, वो थी काफी जूनियर, तो मैंने बोला सर सर डी से डी कट गया, डी कट गया। मेरे मुंह से निकल गया कि यार तुम बहुत ही ना अच्छे नहीं, मैं तो डैश बोलता हूँ क्या, लेकिन कभी कभी इंसान गुस्से में हो तो मैंने उसको बोल दिया कि बिल्कुल यार फारिग आदमी दुनिया में आए क्यों हो, वीडियो रिकॉर्ड हो गई। चलो ये भी घर की बातें शुरू करते हैं। ये बात मुझे पूछनी थी ईडीएम में, सॉरी मैं पूछ नहीं सकता। देखो अब प्लीज अटेंशन दीजिएगा, डी और डी नहीं कटा, ये लफ्ज पढ़िएगा जो मैथ्स लेते हैं, ये इंस्टेंट। डी का मतलब होता है डेल्टा, समझने के लिए डी फॉर डेरिवेटिव है ना, चेंज है।
अच्छा, अब तुम्हें पता है कि A2 डेरिवेशंस आर लोडेड विद assumptions। आपने माइनस साइन को कहा तुम हट जाओ, फिर n को कहा तुम 1 हो जाओ, e किसके बराबर आ गया, फिर फाई को सब्जेक्ट बनाया तो फाई का यूनिट क्या है, वेबर की, और फाई की डेफिनेशन बन जाएगी। अब कॉपी करें, माइनस आया कहां से, सीरियस क्वेश्चन का जवाब दें। क्या माइनस, देखो क्वेश्चंस को हमेशा वेलकम करो, हमेशा लाइफ में याद रखो। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने से रोकता है, फिर आप भी उसका नाम और टाइम याद रखो। जैसे वो क्वेश्चन पूछिए फिर आप भी मुंह फाड़ के हंसो, चपले उतार के मारो, चीखो, उठाड़ो, ये कभी नहीं करें। हमेशा इंकरेज करें क्वेश्चंस को। साइंस ग्रो ही क्वेश्चन से करती है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि माइनस गया कहां से। मेरा जवाब मजाक में नहीं है, जवाब ये है कि माइनस आया कहां से था। क्या माइनस मैथ्स लेकर आया था? माइनस आया था थ्योरेटिकल। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल क्यों हट गया? इसलिए कि यूनिट्स माइनस में नहीं होती। यूनिट्स अगर इस पर स्क्वायर होता, स्क्वायर रहता, डिवाइड होता रहता, प्लस होता हट जाता। सोच के बताएं, मीटर प्लस मीटर 2 मीटर होता है, मीटर इंटू मीटर थ्योरी है ना। तो माइनस क्यों हटाया? क्योंकि आप इसको यूनिट में कन्वर्ट करने जा रहे थे। फिर एन क्यों हटाया? एन इज द काउंट। क्या काउंट की यूनिट होती है? नहीं होती। तो कॉन्सेप्ट बन गया। इसी वजह से ये तो मजाक में कह देते हैं, वरना उनके पास जस्टिफिकेशन है। टिकटॉक का पूछो। अब यहां से डेफिनेशन बनाओ। What is flux linkage? It is the product of induced EMF and the time in which that EMF is induced. Define करो वेबर को। कैसे डिफाइन करते हैं? क्या लगाते हैं? 1 वेबर is the amount of change हटाया, चैप्टर खत्म। 1 Weber is the change in flux linkage which will induce an EMF of 1 volt in a time of 1 second. कॉपी करने के बाद लिखिएगा, flux, magnetic flux is the, magnetic flux linkage is the product of induced EMF, and the time interval in which that EMF is induced, and the time interval in which that EMF is induced. सब लोग ये कॉपी करेंगे। अटेंडेंस लेवल हाथ में है भाई, आप सब पे मारो, आप से कॉपी करो, कॉपी से करो फॉर्म। क्या फॉर्म पर सर अटेंडेंस इसी से करवानी पड़ेगी। जजमेंट में कर सकते हैं हां हमारे पे। हां मैं ये कर लेगा सर, ये दूसरे बैच ये करेगा इसमें नहीं। सही मेरा बंदा है नहीं तुम्हारा ठीक हो फिर तो अटेंडेंस सीरियस होके लगाओ, क्लास का टाइम खत्म हो गया। कॉपी करें। सबको पता है कि क्यों कॉपी कर रहे हैं भाई? ये नहीं करो ना, लोगों को पता है कि इसकी डेफिनेशन आनी है। क्लास होती है उस टाइम पे वो आएगा और कार्ड लगा के खामोशी से पहले ये कॉपी कर लो। तो ये कॉपी पे रखा। जो लोग ऑनलाइन है वो रुकिएगा, अभी एक डेफिनेशन आनी है और ऑनलाइन की अटेंडेंस भी लेनी है।
डेफिनेशन लिखनी है ना, एनिमी ऑफ ब्रेन, क्यों कॉपी कराया है कॉपी कर दिया। इसके बाद अरे एक और डेफिनेशन तो लिखनी है यार इसके definition है। जब भी ये सब असल में आदत हो गई ना। मैं अटेंडेंस दिखा देता हूँ जो बच्चे इस वक्त ऑनलाइन हैं। टिकटॉकर बेटा आप और नेहा आयशा आई है, कोई आयशा है? सर मुझे तो बंद कर रहा है, सो रहा है, कोई सो रहा है, अगर बाहर खुद लगा लो ना। अच्छा, और बात कोई है भाई यहाँ पर? नहीं भाई बस के साथ बाद में बैडमिंटन खेलेंगे। Only I get the racket and hit him. टिकट बना रहा हूँ। Yes. भाई मैं क्लास ऑनलाइन है बेटा, इसका माइक का साइज तो देखो, ये तो मतलब आप विस्पर, जो विस्पर वो पिक कर ले यार, और ये उसमें वीडियोस बना रहे थे सस्ती वाली। बेटा रुक जाओ, क्लास वक्त पे खत्म करनी होती है। थैंक यू बेटा, बेटा हम सब रुक जाओ, पीछे नहीं बोलो यार, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, इधर बेटा यहाँ हो गया आपसे, सबको पता चल गया। चैनल बंद करवाएंगे और क्या? रुक जाओ यार, उधर ये नहीं करो बेटा। अरे और लिखिएगा कि चलो अब देखिए क्लास खत्म हो रही है, मुझे डेफिनेशन लिखवानी है, प्लीज खामोशी से डेफिनेशन लिखिएगा। रुक जाओ, लिखो कि वन, बेटा क्लास इससे बोलिए ना, बस एक मिनट फॉलो करते हैं। लिखो वन वेबर इज द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। वन वेबर इज, इसी को देख के लिखवा रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आप भी इसके साथ साथ इसको सीख लें और आपको बहुत फायदा होगा। वन वेबर इज द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज that induces an EMF of 1 volt। छोटी सी गलती हुई है, 1 Weber is the change in magnetic flux linkage, ये गलती हुई है, प्लीज करेक्ट कर लो। 1 Weber is the change in magnetic flux linkage which induces an EMF of 1 volt, in a time interval of 1 second. In a time interval of, दो लाइनें छोड़कर सिर्फ हेडिंग डाल दीजिएगा ताकि मेरे लिए आसानी हो, वीकेंड है ना। दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, क्लास यहाँ खत्म है।